आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉजिकली लीगल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिबा। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को हिबा बोला गया है। हिबा का जो टॉपिक है ये मुस्लिम लॉ में बहुत ही वाइड है और इसलिए मैंने इसको 7 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में अपन देखेंगे बेसिक्स एंड डेफिनेशंस, सेकंड में एसेंशियल्स। इस दोनों को अपन एक वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता है कि एक वीडियो में इस दोनों को अच्छे समझ पाएंगे और कम टाइम में हम इस वीडियो को अच्छे समझ सकते हैं। अपना सबसे मेन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ हिबा, उसके बाद वाइड हिबा, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ हिबा एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ हिबा। इस सातों को हम लोग अच्छे से डील करेंगे ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। जनरल वे में एक्सप्लेन करके हम आपको इसको समझाएंगे। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपन उसके बेसिक्स डेफिनेशन से कि हिबा होता क्या है। हिबा सिंपल गिफ्ट है जो कि इंटरवाइवसली होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटरवाइवसली होता है। इंटरवाइवसली का मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, यानी कि दो जीवित व्यक्तियों के बीच ही हिबा हो सकता है, गिफ्ट का ट्रांसफर हो सकता है मुस्लिम लॉ में। और एक लिविंग पर्सन नॉन लिविंग पर्सन को कभी भी गिफ्ट नहीं कर सकता। इस बात का हरदम ध्यान रखिएगा। लिटरली मीनिंग यही है, द डोनेशन ऑफ अ थिंग फ्रॉम विच द डोनी में डिराइव बेनिफिट, जिससे डोनी को बेनिफिट हो, ऐसे डोनेशन से जिससे डोनी को कोई ना कोई बेनिफिट हो। इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अब अपन आते हैं जो मुल्ला का जो परफेक्ट डेफिनेशन है उस पर। ए गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज अ वॉलेंटरी होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये अनकंडीशनल होना चाहिए और इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परसों देंगे तरसों देंगे गिफ्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए, पोजेसन की डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा बात करता है सर्टेन स्पेसिफाइड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी देने का क्या मतलब होगा कि अगर आप कोई लैंड को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो लैंड एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम परसों खरीदेंगे तरसों खरीदेंगे तब आपको गिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप गिफ्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, आपको उस टाइम पर मौजूद होना चाहिए, चाहे मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तीसरी बात करते हैं विदाउट एनी एक्सचेंज, कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए और विदाउट एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को उर्दू में और अरबिक वर्ड में इवाज बोलते हैं, इवज, जो अपन आगे पढ़ेंगे। एक्सचेंज और कंसिडरेशन नहीं होने का क्या मतलब होगा, इससे अपन ये समझते हैं मुस्लिम लॉ में अगर अपन गिफ्ट किसी को दे रहे हैं ये नहीं कह सकते कि चलो भाई हम आपको पेन दे रहे हैं, पेन के बदले आप पाँच रुपया मुझे दे दो। एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, इवज नहीं होना चाहिए कि इसके बदले में हम कोई चीज़ आपको दे दें। ये सब चीज़ अपन हिबा में ये सब चीज़ नहीं देखते। एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, या तो डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो या फिर डोनी के किसी रिलेटिव के द्वारा या फिर डोनी के बिहाफ पर किसी के द्वारा अगर एक्सेप्ट किया गया हो तब जाकर के मुस्लिम लॉ में हिबा कंप्लीट मानी जाएगी। और ये चारों चीज़ हिबा के डेफिनेशन को बहुत परफेक्टली तरीके से समझाता है। आइए तो शुरू करते हैं अपन द एसेंशियल्स ऑफ हिबा में। इसके 5 एसेंशियल्स हैं। whom may give यानी कि डोनर जो दे रहा है, whom may receive यानी डोनी जो रिसीव कर रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स which may be gifted, कौन सा प्रॉपर्टी कैसा राइट दिया जा रहा है एज ए गिफ्ट, एक्सटेंट ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। 5वां फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट। ये जो 5वां है फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी अपन 1 2 3 4 इसको समझते हैं। Who may give, डोनर कौन हो सकता है? डोनर 18+ यानी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और जो गिफ्ट ये दे रहा है ये वॉलेंटरी होना चाहिए। वॉलेंटरी कहने का मतलब वॉलेंटरी होना चाहिए यानी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। और इसका जो मेन है कि डोनर कौन हो सकता है और क्या उसकी मेन मकसद है वो ये होता है कि फ्री फ्रॉम फ्रॉड, कोर्सन, ये सब होना चाहिए। इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहने का मतलब कि जहाँ पर सर्वेंट
और मास्टर रिलेशनशिप है, वहां पर एग्जैक्टली अपन को पता ही है कि मास्टर यहाँ पर डोमिनेंट इन नेचर है। अगर यहाँ पर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जहाँ पर मास्टर एक डोमिनेंट कोई पर्सन है, अगर सर्वेंट के द्वारा अगर मास्टर को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पर मास्टर जो है, मास्टर के पास मास्टर को ये बताना पड़ेगा ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट बिना किसी दबाव के दिया गया है। यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी अगर कोई गिफ्ट दिया गया है तो गिफ्ट वैलिड होगा, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर लाई करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ मास्टर यानी कि डोनी पर लाई करेगा, ना कि सर्वेंट पे। और सबसे लास्ट और अहम बात जो इसमें कही गई वो ये है कि जो पर्दानशीन औरत है उसके द्वारा जो भी गिफ्ट दिया जाता है उसे वैलिड माना गया। यानी पर्दानशीन जो औरत है, पर्दानशीन लेडी के द्वारा अगर कोई भी गिफ्ट दिया जाता है तो वो वैलिड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्दानशीन लेडी मैं यहाँ पर क्यों बार बार बात कर रहा हूँ? उसका मेन मकसद ये है कि पर्दानशीन लेडी का बात करने का, मुस्लिम लॉ और कुरान और जो शरिया है बहुत पुराना है। उस टाइम औरतों को बाहर नहीं निकाला जाता था, वो बाहर नहीं निकलती थी। तो वैसे औरत जो पर्दा नशीन रहा करती थी, यानी घर के अंदर रहा करती थी, अगर उनके द्वारा भी कोई गिफ्ट दिया गया है किसी को तो उस गिफ्ट को भी वैलिड माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं दूसरा, हु में रिसीव, यानी डोनी कौन हो सकता है? डोनी कोई भी हो सकता है, किसी भी सेक्स का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी क्रीड का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है। यानी कोई बार नहीं है, कोई मनाही नहीं है लेने के लिए कोई भी गिफ्ट का यहाँ पर हिबा के अंदर। और जब अगर किसी मुस्लिम के फेवर में अगर कोई गिफ्ट किया गया है, कोई नॉन मुस्लिम के द्वारा, उसके हायर या फिर नॉन हायर के द्वारा, माइनर के द्वारा, इंसेन के द्वारा, या फिर कोई जुरिस्टिक पर्सन यानी मॉस्क्यू में, तो वो सारे के सारे वैलिड गिफ्ट माने जाएंगे। डोनी कोई भी हो सकता है, कोई बार नहीं है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डोनी के टर्म में, कि डोनी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अपन टीपी एक्ट अगर आपको याद होगा सेक्शन 13 अनबॉर्न बेबी के केस में अपन ने पढ़ा था, तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई आदमी जन्म नहीं लिया है तो उसको वो कैसे कोई भी चीज, कोई प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है। जब अपन टीपी एक्ट पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन अच्छे से जानेंगे कि सेक्शन 13 और 14 और 15 क्या कहता है। बट यहाँ पर हम जानते हैं कि डोनी वही हो सकता है जिसका एग्जिस्टेंस हो, यानी कि वो लिविंग पर्सन होना चाहिए, वो कोई फ्यूचर में आने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। यानी डोनी का एग्जिस्टेंस जरूरी है। कोई भी लिविंग पर्सन को या फिर कोई भी डेड पर्सन को अगर हम कोई भी चीज गिफ्ट करते हैं तो वो वाइड कहलाएगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पर बात करता है प्रॉपर्टी राइट्स विच में बी गिफ्टेड, यानी कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा राइट गिफ्ट किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जिस टाइम पर गिफ्ट कोई प्रॉपर्टी या फिर राइट किया जाता है वो उस टाइम पर डोनर और डोनी दोनों का लिविंग होना जरूरी है फर्स्ट। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि जिस टाइम पर जो प्रॉपर्टी और राइट दिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी और राइट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी और राइट एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, तब हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल राइट्स अपन किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि गिफ्ट तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी, इस बात को अच्छे समझिएगा, जो हम अपन फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर अपन को ये जानना हरदम जरूरी है और दिमाग में रखना जरूरी है कि जब तक डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होगा, जब तक डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होगा तब तक गिफ्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब अपन लास्ट में आते हैं एक्सटेंट ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। ये सबसे इजी है, एक लाइन में अपन इसको समझते हैं कि डोनर अपने प्रॉपर्टी के अपने प्रॉपर्टी को कितना भी आपको गिफ्ट कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि विल या वसीयत में अपन देखते हैं कि वो 1/3 पार्ट ही, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम में 1/3 पार्ट ही वो विल कर सकता है किसी को भी। लेकिन अगर अपने किसी शेयरर को करता है तो इसके जो को शेयरर होंगे उससे पूछ करके अपने शेयरर को वो विल या वसीयत कर सकता है, लेकिन वो 1/3 ही होगा। बट जो जब गिफ्ट की बात होगी तो गिफ्ट वो अनरेस्ट्रिक्टेड वे में किसी को भी कर सकता है। अब लास्ट में अपना आता है फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट,
इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे कि फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके पास भी ये पहुंच पाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इसेंशियल है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। थैंक यू।